एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। सुबह खेतों में हल चलते थे और शाम को चौपाल पर लोग दिन भर की बातें करते थे। इसी गांव में एक नाम बहुत मशहूर था, सेठ हरिराम। सेठ हरिराम के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा होटल, खेत, गोदाम, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन गांव वाले कहते थे, सेठ के पास पैसा बहुत है, पर दिल नाम की चीज नहीं है। होटल के अंदर गल्ले पर बैठा सेठ नोट गिन रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ पैसों की चमक थी। आज की कमाई बढ़िया है, बस ऐसे ही चलता रहे। उसी वक्त दरवाजे से एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, चेहरे पर थकान और आंखों में भूख साफ दिख रही है। बेटा, क्या यहाँ थोड़ा खाना मिल जाएगा? बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा, मिल जाएगा। इतने में पीछे से सेठ की कड़क आवाज आती है। पहले पूछो इसके पास पैसे हैं या नहीं। बाबा, आपके पास पैसे हैं? नहीं सेठ जी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों चले आए? मैंने यहाँ कोई भंडारा नहीं लगा रखा है, निकलो यहाँ से। सेठ जी, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दे दीजिए, भगवान भला करेगा। भगवान करेगा? यहाँ सब पैसे से चलता है, जाओ। तभी होटल में एक और आदमी अंदर आता है। वह सब सुन चुका होता है। कोई बात नहीं सेठ जी, अगर इनके पास पैसे नहीं है तो इनके खाने के पैसे मैं दे देता हूँ। फिर वह बूढ़े आदमी की ओर मुड़कर कहता है, बाबा, आप आराम से खाना खाइए। अरे वाह, आ गया बड़ा गरीबों का मसीहा। सेठ जी, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। अगर किसी भूखे की मदद कर देंगे तो पुण्य ही मिलेगा। मुझे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। फिर वह नौकर की तरफ देखकर कहता है, जा इस बूढ़े को खाना दे दे और इसके पैसे इससे ले लेना। बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठकर खाना खाता है। हर निवाले के साथ उसकी आंखों में संतोष उतरता है। खाना खत्म करके वह हाथ जोड़ता है। धन्यवाद बेटा, और भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वह धीरे धीरे होटल से बाहर चला जाता है। सेठ फिर से अपने गल्ले की तरफ झुक जाता है और सिक्कों की खनक एक बार फिर होटल में गूंजने लगती है। शाम ढल चुकी थी। आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई है। हे माता लक्ष्मी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। उसी वक्त नौकर धीरे धीरे पास आता है। उसके चेहरे पर झिझक और मजबूरी साफ थी। सेठ जी, एक बात कहनी थी। बोल। सेठ जी, घर में दिक्कत है। अगर 1000 रुपए एडवांस मिल जाए, अगली पगार से कटवा लूंगा। सेठ का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह नोट गिनना रोक देता है। पगार आने से पहले ही पैसे चाहिए? क्या मैं तिजोरी खोलकर बैठा हूँ? सेठ जी, बहुत जरूरत है। जरूरत सबको जरूरत होती है। एक को दूं तो सब लाइन लगा लेंगे, निकलो यहाँ से। नौकर चुपचाप सिर झुकाकर चला जाता है। सेठ फिर से पैसों में खो जाता है। अगले दिन सेठ अपने खेतों की ओर जाता है। हरी भरी फसल कट चुकी होती है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। सेठ जी, आपका सारा अनाज कटवा कर गोदाम में रखवा दिया है। अब हमारी मेहनताना दे दीजिए। कितने पैसे हुए हैं तुम्हारे? सेठ जी, पूरे 500 रुपए तय हुए थे। अरे 500 रुपए? अनाज ही तो काटा है, कोई पहाड़ थोड़े ही तोड़ा है। सेठ जी, ये मेहनत के पैसे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहा। सेठ थोड़ी देर सोचने का नाटक करता है, फिर कम पैसे निकालता है। ले, इतने ही मिलेंगे। सेठ जी, 200 रुपये कम है। लेना है तो ले, नहीं तो छोड़ दे। मजबूर आदमी पैसे ले लेता है। सेठ बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आसमान से बारिश गायब हो चुकी थी। धरती फटने लगी थी। गांव में सूखा पड़ जाता है। गांव के मुखिया सबको चौपाल में बुलाते हैं। भाइयों,
गांव में सूखा पड़ गया है। अब हम सबको मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा। गांव वाले सिर हिलाकर हामी भरते हैं। सब एक दूसरे की मदद को तैयार होते हैं। तभी मुखिया की नजर सेठ पर जाती है। सेठ जी, आप भी थोड़ा अनाज दे दीजिए। इन गरीबों के लिए मैं अपना अनाज क्यों दूं? मेहनत मेरी, फायदा इनका। मुखिया जी, क्या करूं? इस बार मेरा सारा अनाज खराब हो गया था। गांव में सन्नाटा छा जाता है। सब जानते थे कि सेठ झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके सामने कोई कुछ कह नहीं पाता। दोपहर का समय था। होटल में हल्की भीड़ थी। सेठ हमेशा की तरह गल्ले पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। तभी अचानक छन्न एक प्लेट नीचे गिर जाती है। देख के नहीं चल सकता। इस प्लेट के पैसे मैं तेरी पगार से काटूंगा। नौकर सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रह जाता है। न तो सफाई देता है न जवाब। थोड़ी ही देर बाद होटल के दरवाजे पर एक साधु आकर खड़ा होता है। साधारण कपड़े, चेहरे पर शांति, आंखों में भूख की थकान। सेठ जी, 2 दिन से भूखा हो। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी बेटा। सेठ ऊपर से नीचे तक साधु को देखता है। साधु महाराज, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। सेठ जी, मैं आपकी किस्मत बदल सकता हूँ। अगर आप मुझे भोजन देंगे तो आपका दान दुगना होकर लौटेगा। सेठ कुछ पल सोच में पड़ जाता है। उसी वक्त उसकी नजर नीचे गिरी प्लेट पर जाती है। प्लेट तो वैसे भी टूट गई है, इसे दे दूं तो मेरा ही फायदा है। सेठ प्लेट उठाता है, उसमें थोड़ा सा खाना डालता है और साधु की ओर बढ़ा देता है। नौकर कुछ कहना चाहता है। सेठ जी, ये प्लेट तो। चुप, अपना काम कर। साधु प्लेट लेकर वहीं बैठ जाता है। थोड़ा थोड़ा करके खाना खाता है। खाना खत्म करके वह सेठ की ओर देखता है। बेटा, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इतना कहकर साधु उठता है और बिना पीछे देखे होटल से बाहर चला जाता है। सेठ को साधु की बात हल्की सी अजीब लगती है, लेकिन वह फिर गल्ले की ओर लौट जाता है। उसे क्या पता था, आज दिया गया यह भोजन कल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिसाब बनने वाला है। अगली सुबह अभी ठीक से उजली भी नहीं हुई थी कि होटल के बाहर अफरा तफरी मच गई। सेठ जी, सेठ जी, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? सेठ जी, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। गोदाम का सारा अनाज चूहों ने खराब कर दिया है। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना कुछ बोले भागता हुआ गोदाम की तरफ जाता है। गोदाम का दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों तरफ चूहे ही चूहे। अनाज की बोरियां कटी पड़ी हैं, दाने जमीन पर बिखरे हैं और चूहे बेखौफ खा रहे हैं। ये सब कैसे हो गया? तुमने दवाई नहीं डाली थी क्या? डाली थी सेठ जी, कल ही डाली थी। पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। एक ही रात में सारा अनाज खराब हो गया। सेठ गुस्से और बेचैनी में वहां से निकल आता है। सीधे अपने घर पहुंचता है। हाथ कांपते हुए तिजोरी खोलता है। अंदर देखते ही उसकी सांस रुक जाती है। सोना सबका सब पिघलकर मिट्टी बन चुका था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सेठ वहीं जमीन पर बैठ जाता है। जिसे उसने जिंदगी भर पूजा, वही धन आज उसका साथ छोड़ चुका था। दिन बीतते गए। समय के साथ सेठ का कारोबार धीरे धीरे बंद होने लगा। होटल सूना रहने लगा। गल्ले की आवाज खामोश हो गई। तभी सेठ को साधु की आखिरी बात याद आती है। बेटा, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सेठ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मुझे साधु महाराज से माफी मांगनी होगी। मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है। सेठ पूरे गांव में साधु को ढूंढता है। गलियों, मंदिरों, रास्तों,
हर जगह पूछता फिरता है। आखिरकार गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे साधु ध्यान में बैठे मिलते हैं। सेठ दौड़कर जाता है और उनके पैरों में गिर पड़ता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत पाप किए हैं। उठो बेटा, तुमने अपनी गलती से सीख लिया है। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब आगे से वैसा कर्म मत करना। मैं वादा करता हूँ महाराज, अब हर जरूरतमंद की मदद करूंगा। जाओ बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारा कारोबार फिर से ठीक हो जाएगा। सेठ वापस गांव की ओर लौट रहा होता है कि रास्ते में वही बूढ़ा आदमी मिल जाता है जिसने कभी उससे खाना मांगा था। सेठ उसे रोक लेता है। काका, कैसे हो? अब कभी भूख लगे तो सीधे मेरे होटल आ जाना, मुफ्त में पेट भर खाना खिलाऊंगा। बूढ़े की आंखें भर आती हैं। उस दिन के बाद कंजूस सेठ बदल चुका था। अब उसका दिल भी उतना ही बड़ा था जितनी कभी उसकी तिजोरी हुआ करती थी। और यहीं समाप्त होती है एक कहानी और शुरू होती है एक नई राह। नई नई कहानियों के लिए अमन टून्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।